भक्ति के दर्शकों, आज हम श्री गंगानगर की एक बहुत बड़ी शख्सियत का हृदय की गहराइयों के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। ये ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी राजनीति में भी अपनी पहचान है, धार्मिक क्षेत्र में भी अपनी पहचान है और सामाजिक सेवा में भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शहर में शायद दूसरा कोई नाम ना हो जिसने इतनी सेवा की हो जितनी महेश जी ने की है। महेश जी से मैं कुछ जानना चाहूँगा कि आपका राजनीतिक जीवन, राजनीतिक सफ़र कब शुरू हुआ, कितने साल का हो गया है? लाना जी नमस्कार। संयोग से आज जन्मदिन के अवसर पर साथियों ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि इसको थोड़े ठीक स्तर पर मनाया जाए और मैं समझता हूँ मेरा 65 साल की आयु हो गई और पहली बार ही इतने प्रोग्राम जन्मदिन के अवसर पर किए गए हैं, तो मैं शहरवासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मुझे लगभग ये मान लीजिए कि 50 साल से मैं सार्वजनिक क्षेत्र में हूँ। जी जी, 50 साल से सार्वजनिक क्षेत्र में हूँ और 1970-71 में मैं 13-14 साल का था, मैंने स्कूल का चुनाव लड़ा था, स्कूल का अध्यक्ष बना था, एसटी स्कूल का। तो 14-15 साल की उम्र थी तब मैं अध्यक्ष बना था स्कूल का। महेश जी, आपने राजनीति में 50 साल का सफ़र तय किया है। 50 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। इसमें निश्चित रूप से आपके खट्टे मीठे अनुभव रहे होंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपके खट्टे खट्टे अनुभव क्या रहे, किन संघर्षों के दौर से आप गुजरे? खट्टे अनुभव तो ऐसा रहा कि शुरू से राजनीतिक जीवन पर मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों से प्रभावित था और गंगानगर के अंदर प्रोफेसर केदार जी एक ऐसी शख्सियत थे जिनके विचारों से और जिनके आचरण से, जिनका एक राजनीतिक कार्य करने के तरीके से हम बहुत प्रभावित थे। वह समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, राजा महाराजाओं से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। हम उनसे विचारों से प्रभावित होकर ही राजनीति में केदार जी के विचारों के और केदार जी के सानिध्य में आकर ही राजनीति प्रारंभ की। और खट्टे अनुभव तो जब केदार जी 1970 के बाद मंत्री बने, उससे पहले 1974-75 में एक थोड़ा वाकया कई बार था कि 1974 में इमरजेंसी लग गई थी। उससे पहले ही हम केदार जी के समर्थक हो गए थे। तो इमरजेंसी के अंदर निश्चित रूप से परिवार वाले तो ये चाहते थे कि भी ये शरारती है, ये कोई ना कोई ऐसा काम ना कर दे कि भी कोई परेशानी पैदा हो जाए। तो हमने केदार जी, चलाना साहब केदार जी की पैरवी करते थे। हाईकोर्ट में रिट चल रही थी चुनाव की, बीरबल सिंह चौधरी बीरबल सिंह जी ने की हुई थी। तो केदार जी रिट जीत गए थे हाईकोर्ट में। तो हमने टेलीग्राम दे दिया केदार जी को कांग्रेचुलेशन का। वो सेंसर होके कलेक्टर के पास आ गया, तो वो घर पे आ गया कि भी आपके लड़के ने टेलीग्राम दी है, और वो सेंसर होके, उस समय तो टेलीग्राम देना अपराध ही था। तो पिताजी ने कहा अभी तूने टेलीग्राम दिया है? तो मैं तो आप डर गया। मैंने कहा ना ना मैंने नहीं टेलीग्राम दिया। तो पिताजी ने कहा तेरे नाम से और कोई क्यों देगा टेलीग्राम? तो कई ऐसी खट्टी मीठी बातें हुई, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, शरारत तो शुरू से करने का स्वभाव ही था। और इमरजेंसी में हम विशेष रूप से सरकार के खिलाफ, जो आज भी मेरे पास पैम्पलेट पड़े हैं, सरकार के खिलाफ पैम्पलेट बांटने का, दीवारों पे लिखने का, श्यामजी चुग, सरोज महिपाल, मैं, एक अविनाश सेठी हुआ करते थे, उनकी डेथ हो गई। हम 4-5 लोग बहुत अच्छे पैमाने पर गंगानगर में इस काम को किया करते थे। क्यों केदार जी, चलाना साहब, ये सब तो मिसा में और DIR के अंदर इनकी गिरफ्तारियां भी हो गई थी। महेश जी, अगर इजाज़त हो तो एक व्यक्तिगत सवाल कर लूं? हाँ हाँ, निश्चित रूप से। कोई प्रेम प्यार का नहीं है, कड़वा सवाल है। हाँ हाँ। महेश जी, आप व्यापारिक परिवार से हो, तो आपने व्यापार से संन्यास लेकर के भगवा कपड़ा धारण कर रखा है और समाज की सेवा में लगे हुए हो। इसके लिए आपको किसने और कैसे और किस कारण से आपकी को प्रेरणा मिली? ये मैंने शुरू से, ये एक्चुअली तो क्या है, गॉड गिफ्ट या जन्म से ही थोड़ा विचारों का प्रभाव होता है। और शुरू से ही डॉक्टर लोहिया के मैंने साहित्य और डॉक्टर लोहिया जी की किताब पढ़ी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस देश के बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। और उसके बाद जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ और सबसे ज़्यादा जो विचारों से प्रभावित हुए वो गंगानगर में प्रोफेसर केदार जी
के विचारों से और उनके आचरण से, उनके विचारों से, जैसा जीवन वो जी रहे थे, उनको देख के हर एक आदमी प्रभावित था। और उनके निकटता के कारण मैं सबसे ज्यादा प्रोफेसर केदार जी के विचारों से प्रभावित हुआ। महेश जी, आपने बड़ी स्वच्छ राजनीति की है, आपके दामन पे कोई दाग नहीं है। मगर मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूं, जो आज गंगानगर में राजनीति चल रही है उसको देखकर क्या आपका दिल दुखी नहीं होता? मैंने तो अपने बात में भी एक बात कही थी कि पुरानी राजनीति में और अब के राजनीति में ये फर्क हो गया कि पहले की राजनीति में आपको ऐसे फक्कड़ लोग, विधायक, मंत्री बने हुए मिल जाएंगे जिन्होंने सारा जीवन अपने समाज को समर्पित कर रखा था। लेकिन अब की राजनीति में धनबल और बाहुबल ये जरूरी चीजें लगने लगी। जातिगत समीकरण, धनबल, बाहुबल, ये पार्टियां भी देखने लग गई और लोगों को भी सुहावने लगे। इतने महंगे महंगे चुनाव हो गए, 10-10 करोड़ रुपए चुनाव में लगने लगे। कौन साधारण आदमी चुनाव लड़ने की हिम्मत करेंगे? और गंगानगर में तो पिछले 2-3 चुनावों से कोई सीमा ही नहीं रही पैसे खर्च करने की। तो इन स्थितियों में आम आदमी के बस की बात ही नहीं रही, उसके हाथ की बात नहीं रही कि वो साधारण तरीके से विधानसभा का कोई चुनाव लड़ सके। हालत तो ये होगी कि पार्षदों के चुनाव में 10-10 लाख रुपए लगने लगे। तो ये वास्तव में ये सोचने वाली स्थिति है हम सब के लिए कि किस प्रकार का हम देश और किस प्रकार का समाज हम राजनीतिक रूप से चाहते हैं। महेश जी, शहर में आपने जो नाम अर्जित किया है, जो सम्मान अर्जित किया है, उसको देख करके आपके परिवार वालों की छाती 56 इंच की होती होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। थैंक्स। इस विषय पे मैं थोड़ा बताऊं कि मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर नरेश जी पेड़ीवाल भी सोनू जी के आग्रह पर आए हैं और ये हमारे परिवार के संस्कार ही हैं कि आज शहर में बहुत डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। उनमें भी डॉक्टर साहब का नाम इसलिए बड़ी इज्जत से लिया जाता है कि हमारे परिवार के संस्कार के कारण पैसे का मोह इस प्रोफेशन में भाई साहब को नहीं रहा, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है, डॉक्टरी का और चिकित्सा का प्रोफेशन, कि पता कैसे दुखी लोग आते हैं, बीमारी से दुखी, पैसे से दुखी। क्योंकि बीमारी जब आती है ना किसी को, तो शरीर और आर्थिक दोनों स्थिति खराब हो जाती है किसी भी परिवार की। और उस परिस्थिति में अगर किसी परिवार को संबल मिल जाता है, किसी रोगी को संबल मिलता है, तो ये उसके लिए भगवान जैसा साबित हो जाता है। तो ये मैं मेरे भाई है इसलिए नहीं कह रहा, लोगों की जो चर्चा होती है ये आप किसी से पूछेंगे तो ये हमारे परिवार के संस्कार हैं जो हमारे काम आ रहे हैं। और आखिर में मैं अपने दिल की गहराइयों से एक बात कहना चाहूँगा कि ईश्वर ऐसे समाज सेवी को मेरी उम्र लग जाए। धन्यवाद।